वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। और टाइम खराब किए बिना सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। भाई इंडिया के मसाले तो सारी दुनिया खाती है, पर किसी देश को मसाले की जगह ना मिसाइल खाने का शौक था। तो भाई ऐसी कल मिसाइल के ऊपर मसाले लगा के भेजे कि अब स्वाद आ गया होगा। वो जो हो जाता है ना, स्वाद आ जाता है। तो इसीलिए भाई बोला जाता है जब पाप का घड़ा भर जाए तो इंसाफ वक्त के साथ हो जाना चाहिए। और सैल्यूट है भाई इंडियन आर्मी को, जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। और गर्व है उस देश के ऊपर जो अपने नागरिकों के लिए हमेशा बिल्कुल फ्रंट पर सामने एक शील्ड बनाकर खड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो अपने आज वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। जो आज की तारीख में जो सिचुएशन चल रही है वॉर वाली, इंडिया पाकिस्तान वाली, उस सिचुएशन के बीच में और उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने से हम लगातार आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में बताते जा रहे हैं। और 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट हमने हर डिफेंस सेक्टर वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला शेयर है कोचिन शिपयार्ड और दूसरा शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। इन 2 शेयर में क्या खासियत है? देखो भाई, बढ़ते बाजार के साथ सारे शेयर ऊपर गए थे, ये आप जानते हो। गिरते बाजार के साथ सारे शेयर धड़ाम नीचे भी आए थे, कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान HAL, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी, ये भी आधा हो गया था। कोचिन शिपयार्ड भी आधे के नज़दीक शायद वहीं तक पहुंच गया था। डिफेंस सेक्टर जिसका बजट इतना ज़बरदस्त होता है, इतना बढ़िया सेक्टर है, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर एक शेयर ने आपको नोट कमा के दिए हैं और वहाँ से वो शेयर अगर आधा हो गया है बाजार गिरने के कारण, और आप ये सोच के बैठे हो कि ये मौका नहीं है, फर्दर और नीचे गिरेगा तो हम जाकर खरीदेंगे, सोच आप सकते हो, सोच पे किसी की रोक नहीं है, पर ये शेयर रुकने वाले हैं नहीं। और इन दोनों के दोनों शेयर ने प्रूव भी कर दिया है कि आपकी सोच शॉर्ट टर्म हो सकती है, शेयर की शॉर्ट टर्म सोच नहीं होती है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, शेयर नए नए पायदानों पे कदम रखता जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कुछ टाइम पहले, मैं आपको बोलूं तो 1 महीना पहले लगा लेना, 3031 के आसपास था और वहां से जंप मार के आज 4500, अब मेरे ख्याल से शायद कुछ 5500 के आसपास का हाई है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये वहां पर उसको भी क्रॉस कर जाए तो। जिस सेक्टर में इतना ह्यूज दमखम है, जिस सेक्टर में इतना ह्यूज पोटेंशियल है, उस सेक्टर के शेयर को अगर आप नहीं समझ पाओगे, लोग क्या कहते हैं, सर ये तो ऊपर से अब गिरता जा रहा है, अब और नीचे जाएगा। आप सोचो, कुछ इसमें दो राय नहीं है, शेयर नहीं रुकेगा। शेयर के फंडामेंटल बड़े इंटैक्ट हैं, दोनों शेयर की पैसा बनने को है। तीसरी कंपनी प्री IPO की है, वो भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ग्लोबल टेक्नोक्रेट। प्री IPO में अवेलेबल है बादशाह ब्रोकिंग के डैशबोर्ड पे, और कहीं आपको मिलेगी नहीं। बट मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी किसी प्री IPO की कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आती है ना, तो उसमें आपको बड़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। रीज़न, एक नॉर्मल कंपनी चल रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही होती है, बट प्री IPO में ना वो एक तरीके का, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों में उन कंपनियों के शेयर बटे होते हैं। क्योंकि प्री IPO बहुत ज़्यादा लोग अवेयर ही नहीं है कि प्री IPO होता भी क्या है, लोगों को यही नहीं पता। बट अगर IPO से कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत अच्छा होता है। IPO के टाइम पर जो लाइनों में लगे होते हो और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके हाथ में क्या आ जाता है, एक लॉट 10, 12, 15 हज़ार रुपये का। प्री IPO में ऐसा नहीं होता है, लाइनों में लगना नहीं पड़ता। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के भी शेयर ले सकते हो। लेकिन हर प्री IPO की कंपनी अच्छी नहीं होती, इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। और जो अच्छी है उसके लिए अगर इंतज़ार करते रहोगे तो वो बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए भाई, जब आपको शेयर बाज़ार के अंदर मौका मिलता है, जब आपको शेयर बाज़ार में वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि
आपको ऐसे अच्छे शेयर में पैसा लगाने का मौका मिले जिसके फंडामेंटल अच्छे हों, अच्छे सेक्टर को बिलोंग करता हो। आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर अच्छी ऊंचाइयों पर है और अभी जो बॉटम बन के दोबारा से उठना स्टार्ट हुआ है वो इमेंस आपको तेजी फ्यूचर में ज़रूर नज़र आएगी आने वाले 5-7-10 सालों में। तो जो 5-7 दिन वाले सौदागर होंगे तो वो तो मेरे भाई कोई भी शेयर मत खरीदना, क्योंकि ये 5-7 दिन का शेयर बाजार का काम नहीं होता है। विजन 5 से 10 साल का है, रख सकते हो 10 साल तक तो ही इन चीज़ों में पढ़ो, नहीं तो 5-7 साल की जगह अगर 5-7 दिन में निकलोगे तो आप ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो, अपना आपको उसमें कुछ भी नहीं बनना है। तो अपनी अकल लगाना ज़रूर। तो अच्छे फंडामेंटल हैं, मैनेजमेंट अच्छा है और इसके साथ एक सबसे शानदार चीज़ क्या है, जैसे अभी इनको डिफेंस कॉरिडोर में इनको जगह अलॉट हुई 50 एकड़ के अराउंड। इसके साथ कई ऐसी नामी गिरामी कंपनियों से जो ऑर्डर आने और जो इनका MLS है, मोटार लॉन्चिंग सिस्टम, वो जो रोल प्ले करता है इनकी, जब जितनी आप गहराइयों में जाते जाओगे ना, आपकी मन में उतनी ही वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी इन कंपनियों से रिलेटेड। तो अच्छा मौका है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लो। ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी रिसर्च कर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लो। उसके बाद अगर सारे मापदंडों पर यह चीज़ आपको खरी नज़र आ जाती है ना भाई साहब, ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा नहीं 5 साल के लिए ज़रूर भाई लेकर रख लेना। चीज़ में उम्दा दम है, आज उस मुकाम के ऊपर है जहां पर 1-2 अच्छी चीज़ें इस कंपनी को काफ़ी ऊपर लेकर जा सकती हैं, जिसके पीछे कंपनी खुद हाथ धो के लगी हुई है। और जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं और हम खुद भी ये चाहते हैं कि जो प्री IPO की कंपनी हम डैशबोर्ड पे लेकर आएँ उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए है। और ऐसा ही मोजोलैंड के साथ है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है मोजोलैंड के ऊपर, जो अभी काम चल रहा है वहाँ पर। हम लोग खाली शेयर लाकर बेचने का काम नहीं करते हैं, इसके पीछे की जो रिसर्च होती है और इसके बाद की जो रिसर्च होती है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क का रोल प्ले करती है। तो आप अपनी जो रिसर्च कर रहे हो, हम लोग अपनी रिसर्च हर दिन करते हैं और हमारे रेगुलर विजिट्स होते हैं उन कंपनी में, उनकी बैलेंस शीट में। एक तरीके से जितनी उनको अपनी बैलेंस शीट के बारे में नहीं पता होगा उतनी वो चीज़ें हमें पता होती हैं। तो हम लोग बहुत चीज़ें गैदर करके किसी चीज़ का एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। तो ज़रूर इन कंपनीज़ के बारे में रिसर्च कर लेना। डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी बोलूँगा जो कोचिन शिपयार्ड और HAL है, इन पे ज़रूर अपनी रिसर्च टाइम सिर कर लो। हाथ से ये ऑलरेडी निकल चुकी हैं, अब धमाका होना बाकी है। उसके बाद फिर शायद आप नहीं ले पाओ शेयर को, और वही सेम चीज़ आपको शेयर बाज़ार में भी देखने को मिलेंगी। शेयर बाज़ार नीचे से ऊपर की तरफ आया, बीच में आके खड़ा हो गया और अभी वॉर वाली सिचुएशन आई तो थोड़ा सा बाज़ार 2-4 दिन से थम गया। लेकिन आपको बताऊं, बाज़ार में वो बहुत समझदार इंसान है जो बाज़ार गिरते को एक अपॉर्चुनिटी समझता है, और वो सिर्फ बाज़ार में 10% है। 90% लोग गिरते बाज़ार से डरते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल, ख़रीदारी का माहौल तभी होता है। तो आपसे दरख्वास्त यही करेंगे कि भाई बादशाह ब्रोकिंग के डैशबोर्ड को लॉगिन करके रिसर्च लिस्ट को ज़रूर समझ लो, डिस्काउंटेड शेयर की लिस्ट, और मोटिवेशन वाले सेक्टर में जाके क्यों आपको गिरते शेयर बाज़ार में अपॉर्चुनिटी मिलती है पता लग जाएगा। और उसके बाद भी ये चीज़ें आपको नहीं समझ आए तो हमारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, आप वहाँ पर एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हो। वो आपको 10-15 मिनट लेके ये ज़रूर बताएंगे कि क्यों गिरता शेयर बाज़ार फ़ायदेमंद होता है। तो चीज़ों को समझो, जुड़ो, पैसा कमाओ। टेलीग्राम जैसी जगह से बचो जो आपको सपने बेचती है
कि 10,000 लगाओ 1 लाख कमा लोगे शाम तक, ये सब झूठ फरेब स्कैम हो रहा है। टेलीग्राम को तो अपने मोबाइल से ही डिलीट कर देना अगर आप शेयर बाजार जैसी जगह के साथ जुड़े हुए हो। तो जो पैसे की खुशबू आप तक आ रही है, अगर लॉन्ग टर्म में जुड़ गए तो वो पैसे आपकी जेब तक आते भी जरूर आएंगे। जुड़ो, पैसा कमाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस मिली है उस सबकी आप सबको भी बधाई। और जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे, गलत नज़र से देखे, गलत इरादों से देखे, उनको हमारी आर्मी आंख उठाने भी नहीं देगी, इतना विश्वास हम सबको है। तो जुड़ो। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की, जय शनिदेव जी की, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ जी की, जय श्री गणेश जी की। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।